Hello students, welcome to our current affairs session. In today's lecture, we will discuss some important current affairs of 5th of August 2024. आज की क्लास में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बन रही हैं। देन वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय समाचार, कुछ नेशनल न्यूज हम डिस्कस करेंगे। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई स्कीम स्टार्ट की होगी उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। देन कोई स्टेट राज्य सरकार ने कोई स्कीम स्टार्ट की है, कोई इनिशिएटिव स्टार्ट किया है तो वो राज्य सरकार में हम कवर करेंगे। बैंक और फाइनेंस न्यूज हम वित्तीय और समाचार, बैंकिंग और वित्त समाचार देखेंगे। खेल समाचार, स्पोर्ट्स न्यूज हम कुछ डिस्कस करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण दिनों की खबरें जिसमें हम इंपॉर्टेंट डेज न्यूज डिस्कस करेंगे। औपचारिक न्यूज, शोक समाचार, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन न्यूज, नियुक्ति और इस्तीफे से रिलेटेड समाचार, सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन और शिखर सम्मेलन से रिलेटेड समाचार डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम कवर करेंगे आज के सेशन का सारांश या समरी ऑफ टुडेज लेक्चर कि आज हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट कवर किया है। So the image used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहले इंटरनेशनल न्यूज के साथ। तो इंटरनेशनल न्यूज की मैं बात करूं तो जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्होंने 6 दिवसीय यात्रा की है फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की। यह भारत के लिए महत्वपूर्ण कूटनीतिक संबंधों को चिन्हित करती है। यह फिजी और तिमोर लेस्ते की यात्रा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो पहली बार है कि कोई भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष फिजी और तिमोर लेस्ते की यात्रा कर रहा है। न्यूजीलैंड की इससे पहले हो चुकी है बट पहली बार फिजी और तिमोर लेस्ते की है। यात्रा का उद्देश्य है द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और सहयोग के लिए नए क्षेत्रों का पता लगाना है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज भारत ने 8 नए राष्ट्रीय उच्च गति सड़क गलियारे को मंजूरी दी है। तो 2024 में 2 अगस्त को भारत सरकार ने 8 नए राष्ट्रीय उच्च गलियारे परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है। निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लिया गया। इस पहल का उद्देश्य देश के परिवहन बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना है। यह वर्तमान और भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए भारत के सड़क नेटवर्क को आधुनिक बनाने और विस्तारीकरण करने में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। नेक्स्ट इज स्टेट न्यूज। विरासत 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हैंडलूम हॉट नई दिल्ली में शुरू हुआ। तो विरासत बेसिकली क्या है? ये हथकरघा दिवस हैंडलूम हॉट है जिसे अभी कहां पर शुरुआत किया गया है? नई दिल्ली में। तो विरासत एक पखवाड़े लंबी प्रदर्शनी जो 3 अगस्त 2024 को जनपद के हैंडलूम हाट में शुरू हुई है। यह कार्यक्रम 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है, मनाता है राष्ट्रीय हथकरघा विकास लिमिटेड द्वारा वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत इसे आयोजित किया गया है। क्लियर? प्रदर्शनी 16 अगस्त 2024 तक चलेगी। नेक्स्ट इज झारखंड ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है। तो याद रखना सीधी स्कीम है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। तो ये भी इसको किसने स्टार्ट किया है? तो झारखंड सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का अनावरण किया गया। इसका उद्देश्य कल्याणकारी पहल राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखना है। क्लियर? योजना को आधिकारिक रूप से 16 अगस्त 2024 को लॉन्च किया जाएगा। यह झारखंड भर की पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। नेक्स्ट इज बैंकिंग और फाइनेंशियल न्यूज। तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग 78 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यानी यूसीबीज के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 2014 से 78 सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। 2014 से डेटाओं की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक रद्द हुए हैं जिसमें 36 शहरी
सहकारी बैंकों ने अपने लाइसेंस खो दिए हैं। उत्तर प्रदेश ने 14 और कर्नाटका ने में 8 सहकारी बैंकों का लाइसेंस को रद्दीकृत किया गया है। क्लियर? तो आरबीआई का डेटा आया है जिसमें आरबीआई ने बताया है कि टोटल अब तक 2014 से 78 बैंकों को, स्पेशली शहरी सहकारी बैंकों को, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का लाइसेंस बंद कर दिया गया। नेक्स्ट इज ऑल्सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो भारत का राजकोषीय घाटा क्वार्टर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2025 में पूरे वर्ष के अनुमान का 8.1% तक घटा है। तो जो वित्त मंत्रालय ने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2025 की पहली तिमाही में भारत का राजकोषीय घाटा पूरे वर्ष के अनुमान का 8.1% रहा। यह पिछले वर्ष की इस अवधि में 25.3% में से एक महत्वपूर्ण सुधार है। कर संग्रह में वृद्धि और आरबीआई से अधिक अधिशेष भुगतान को गिरावट का कारण बताया गया है। वित्तीय घाटा जून 2024 के अंत तक 1.36 लाख करोड़ रुपए था। तो डेटा याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। नेक्स्ट इज इंडारा ने अपनी अभी बेसिकली रिपोर्ट जारी की है जिसमें 2025 के लिए जो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट बताई है वो 7.5% प्रेडिक्ट की है। क्लियर? तो जिस पिछला अनुमान इसके अकॉर्डिंग 7.1% था, यह संशोधित अनुमान आरबीआई के 7.2 के पूर्वानुमान और वित्त मंत्रालय के 6.5 से 7% के अनुमान से अधिक है। ऊपरी संशोधन सरकार की नीति और बढ़ी हुई पूंजीकृत व्यय द्वारा संचालित उपभोग मांग में उपेक्षित सुधारकों के कारण हुई है। नेक्स्ट इज नोवाक जोकोविच ने पेरिस 2024 ओलंपिक में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। तो हम सबको पता है सर्बिया के नोवाक जोकोविच हैं जिन्होंने पेरिस 2024 ओलंपिक में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने रोला गैरोस में एक रोमांचक पुरुष एकल फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज पर हराया, जो जीत जोकोविच की स्थिति को टेनिस इतिहास के पन्नों में पुख्ता करती है। यह उपलब्धि उनके शानदार करियर में एक मील का पत्थर भी साबित होगी। नेक्स्ट इज स्टार शूटर मनु भास्कर समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक बनने के लिए तैयार है। तो शूटर है मनु भास्कर जिन्होंने अभी ओलंपिक मेडल भी जीता था पेरिस के अंदर, 2 बार ओलंपिक कांस्य पदक उन्होंने जीता है। तो अभी क्लोजिंग सेरेमनी है उसमें फ्लैग बेरर होंगी, समापन समारोह में ध्वजवाहक होंगी। इसको भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से भी चुना गया है। भाकर इस कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की ध्वजवाहक के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। उनके चयन को भारतीय खेलों में उनके उत्कृष्ट योगदान की मान्यता के रूप में देखा जा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट इज 2024 पेरिस ओलंपिक का उत्सव, भारत ने स्मारक डाक टिकट जारी किए। तो डाक विभाग पेरिस ओलंपिक की समिति में एक विशेष डाक टिकट सेट जारी करने जा रहा है। कार्यक्रम 5 अगस्त 2024 को दोपहर 12 बजे रंग भवन ऑल इंडिया रेडियो नई दिल्ली में निर्धारित है। टिकट खेल भावना, अंतर्राष्ट्रीय एकता और ओलंपिक आंदोलन के प्रति भारत के समर्थन का जश्न मनाते हैं। यह इशारा पेरिस ओलंपिक 2024 के महत्वपूर्ण उत्सव को दर्शाता है। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज। तो स्पोर्ट्स से न्यूज है, नोला लाइसन ने 20 वर्षों में यूएस पुरुष की 100 मीटर ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। तो अमेरिकी धावक नोला लाइसेंस ने 2024 पेरिस पुलिस में 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। ओलंपिक इतिहास की सबसे करीबी दौड़ों में से एक थी जिसमें लाइसा जेमकस के किशाने थॉम्सन से सिर्फ 0.005 सेकंड आगे रहे। लाइसेंस का समय 9.784 सेकंड था, तो थॉम्सन ने 9.789 सेकंड से थोड़ा बेहतर था। टीम यूएसए के फेडरल केरी ने 9.81 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डे। तो 14वां भारतीय अंगदान दिवस। तो 2024 में 3 अगस्त को भारत ने अपना 14वां भारतीय अंगदान दिवस मनाया। यह कार्यक्रम अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और मृतक दाताओं और उनके परिवारों के योगदान का सम्मान करता है। अंगदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने का उद्देश्य है, या इसका जो मेजर एम है, ताकि अंगदान से रिलेटेड जो भी भ्रांति है उनको दूर किया जा सके। यह दिन भारत के स्वास्थ्य कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण घटना है जो जीवन रक्षक प्रथाओं को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट इज ऑब्चुरी न्यूज। आइकॉनिक शास्त्रीय नृत्यांगना थी यामुनी कृष्णमूर्ति, जिनका अभी 83 वर्ष की उम्र में दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में निधन हो गया है।
यामिनी कृष्णमूर्ति ये भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और उड़ीसा में अपने महारत के लिए जानी जाती थी। क्लियर? वह एक प्रकाश स्तंभ थी जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य को वैश्विक स्तर पर या वैश्विक मंच पर अलग पहचान दिलाई। नेक्स्ट इज जेटन यांग फिर से चुनी गई फिल्म अकादमी की सदस्य है या फिर प्रेसिडेंट। तो फिल्म प्रोड्यूसर है जैकत यान, जिन्हें रीइलेक्ट किया गया तीसरी बार प्रेसिडेंट ऑफ अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। उन्हें पुणे चुनाव के साथ कई नए बोर्ड अधिकारियों की नियुक्ति भी हुई। इन नियुक्तियों से अकादमी में नए दृष्टिकोण आने की उम्मीद है। यांग का नेतृत्व अकादमी की भविष्य की दिशा के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। नेक्स्ट इज डीजीएसएसबी दलजीत सिंह चौधरी टेक ओवर एडिशनल चार्ज ऑफ बीएसएफ। तो जो डीजी हैं एसएसबी के दलजीत सिंह चौधरी, अभी वो बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त भार भी संभालेंगे। उनके नेतृत्व से बल की संचालक क्षमता में सुधार की भी उम्मीद है। नेक्स्ट इज सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस। तो प्रधानमंत्री ने 32वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त को 32वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। लगभग 75 देशों के 1000 प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक कृषि आर्थिक मुद्दों को संबोधित करना है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। क्लियर? तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट 5 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन। सबसे पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय समाचार देखा। अंतर्राष्ट्रीय समाचार में हमने देखा जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने 6 दिवसीय यात्रा की है फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की। तो पहली बार है कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिजी और तिमोर लेस्ते भारत से कोई गया है। राष्ट्रीय समाचार में हमने देखा कि भारत ने 8 नई राष्ट्रीय उच्च गति सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उसके बाद हमने कुछ राज्य समाचार देखे जिसमें हमने देखा कि विरासत जो 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हथकरघा घाट है उसको नई दिल्ली में शुरू किया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री ने माइया सम्मान योजना स्टार्ट की है जिसमें उन्होंने बेसिकली वो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे। उसके साथ साथ अगर हम बात करें बैंकिंग और वित्त समाचार की, तो बैंकिंग में सबसे पहले आरबीआई ने डेटा जारी किया जिसमें आरबीआई ने बताया कि 2014 से 78 यूसीबी के लाइसेंस आरबीआई ने रद्द किए हैं। भारत का राजकोषीय घाटा क्वार्टर फर्स्ट फाइनल ईयर 2025 में पूर्व वर्ष के अनुमान का 8.1% तक घटा है और इंडा ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7.5% तक बढ़ाया है। खेल समाचार में हमने देखा नोवाक जोकोविच ने पेरिस 2024 ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता है और मनु भास्कर अभी क्या होंगी जो हमारा पेरिस ओलंपिक का समापन होगा उसमें ध्वजवाहक होंगी। और पेरिस ओलंपिक के जश्न में भारत ने एक डाक टिकट भी जारी किया है। खेल समाचार में हमने देखा नोहा लाइसन ने 20 वर्ष में यूएस पुरुषों की 100 मीटर ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। महत्वपूर्ण दिन में 14वां भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया है। शोक समाचार की बात करें तो प्रतिष्ठित शास्त्रीय नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हुआ है। नियुक्ति और इस्तीफे में जेनेट योंग फिर से फिल्म अकादमी की अध्यक्ष चुनी गई हैं। डीजीएसएसबी दलजीत सिंह चौधरी ने बीएसएफ के महानिर्देशक का अतिरिक्त भार संभाला है। और शिकागो सम्मेलन से हमने देखा प्रधानमंत्री ने 32वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने 5 अगस्त 2024 के डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।